स्वामी जी, ठंड बढ़ने के साथ ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और साथ ही लंबर स्पाइन डीजेनरेटिव डिसऑर्डर इसका हमला बढ़ गया है। ये दोनों ही बीमारियां रीढ़ के जोड़ों में गैप आने से बढ़ जाती है और इनके लक्षण भी गर्दन, पीठ, कमर में अकड़न और जकड़न के साथ दिखाई देने लगते हैं। स्वामी जी, पहले तो अव्वल हम यही कोशिश करते हैं कि कोई बीमारी हो ही ना शरीर में। उसके लिए गर्दन, पीठ और कमर को सेंट्रिक करते हुए वो योगाभ्यास हमसे करवाइए, दर्शकों से करवाइए। योग आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में प्रिवेंशन भी है। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारियों का कंट्रोल, बीमारियों का क्योर, एक्यूट मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन, एंड वी आर प्रोवाइडिंग हियर इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन। लो, तो ये गर्दन के लिए देखो, ऐसे आगे पीछे, फिर दाएं बाएं, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे। ये रे रामा रामा रामा, देखो 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 देखो, ये फिर देखो गर्दन के लिए ये है बड़ा जबरदस्त। गर्दन के लिए, कमर के लिए इतना तो कर ही लेते हैं अक्सर लोग, सांस भर के होले होले कर। अब देखो गर्दन कर गई, जोड़ों के लिए पहले सूक्ष्म मैंने बता दिया। अब गर्दन कर गई, कमर कर गई, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, स्क्लेरोसिस और फिर फाइब्रोमाइल्जिया में पूरी कमर ही जाम हो जाती है, सciatica पेन, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। ये अलग अलग 33 के 33 तो हमारे रीढ़ की हड्डी के मणके है ना, वो ताना बाना हिल जाता है। तो क्या करें? तो देखो उष्ट्रासन के बाद मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, ये सब अभ्यास करेंगे। मकरासन ऐसे ऐसे, और फिर ये भुजंगासन, और दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई। देखो मैं परहेज के बारे में बात करता हूँ। जैसे बीपी में ज़्यादा नमक, शुगर में चीनी खतरनाक होती है, थायराइड में बासी भोजन और बहुत खट्टा और जंक फूड खतरनाक होता है, ऐसे ही जैसे मोटापे में ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग बड़ा खतरनाक होता है, ऐसे ही आर्थराइटिस में दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर बड़ा खतरनाक होता है। तो खटाई ना खाएं, नहीं तो बात खटाई में पड़ जाएगी। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई, बाई बादी की चीज़ें ज़्यादा मत खाएं। कुछ लोग तो एक साथ कई बाई की चीज़ें मिला देते हैं। आलू, फूल गोभी, मटर खा करके दिन भर एक तो पटर पटर करते रहते, पेट में बहुत गैस बनती है और वायु भी बढ़ता है उससे। फिर इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो उड़द की दाल, रोज उड़द की दाल, पूरा शरीर जाम पड़ा है। उड़द की दाल खाने से बाज नहीं आते, और वो भी धुली हुई, और फिर उसमें भी घी ठोक करके खाते। पहलवानों के लिए तो ठीक है, पहले खेत में खलिहान में काम करते थे तब तो ठीक था। तो ये बाय करती है उड़द की दाल भी, मूंग की दाल छिलके वाली, और वो भी पतली पतली। भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, फिर मरकटासन, अर्धपवन मुक्तासन, पूरा मेरुदंड के लिए अभ्यास बता रहे हैं। बाय बादी की चीजें ना खाएं। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तु मार्गम हिताराहा मितहारा अल्पहाराश्च ये नराहा नैतान वैद्यास चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सका। जिनको किसी भी बड़े रोग से मुक्ति पानी है, एक बार खाना खाएं। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, बहुत बड़ा सिद्धांत है। सुबह शाम थोड़ा फ्रूट्स, अब जैसे जोड़ों का दर्द है तो अंकुरित मेथी खा ली, और ये एटीएम की सब्जी खा ली शाम को, बस। और भाई देखो ज़्यादा बोले कमजोरी आ जाए तो फिर ऑर्थो केयर किस बात के लिए है, एक एक चम्मच इसका खा लिया करें, ऐसे कमजोरी नहीं आएगी। और देखो ये बड़ा जबरदस्त है। अब देखो सीधे लेट के मरकटासन, 3 तरह का, अर्धपवन मुक्तासन, एक पादोत्तानासन, शीतबंध कटियुत्तान। तो मेरुदंड का तो पूरा सॉल्यूशन बता दिया है, बस होले होले करना। हम थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ती है, फिर भी सबको बता रहे हैं स्लोली स्लोली, होले होले, धीरे धीरे करना। एक बहुत बड़े आदमी से मेरे में मिला, पहले वो जज रहे, अब उनकी उम्र 96 साल की है। बोल बाबा जी बाकी तो सब चीज़ ठीक है, आप बहुत तेज़ अभ्यास करते हैं। मैंने कहा बाबू जी आप जो है मोक्ष की तैयारी में हो, अब हम अब तेज़ी से नहीं करेंगे तो फिर क्या बुढ़ापे में करेंगे? वैसे बुढ़ापा तो हमें आना ही नहीं है, ऐसे आराम आराम से अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप यथाशक्ति कर लेना। जी मेरी बहन मीनाक्षी जी। स्वामी जी, अभी आपने, मैं अगला विषय लूं उससे पहले एक छोटा सा कंफ्यूजन और दूर करिएगा।
आपने जैसे कहा कि उड़द की दाल बाई करती है। अब मैं तो राजस्थान से हूँ, राजस्थान में पंचमेल दाल जो बनती है उसमें मूंग भी जाती है, मसूर भी जाती है, चना भी है, उड़द भी है, अरहर की दाल भी जाती है। तो स्वामी जी इस तरीके की दालों ये से पंचमेल भी क्या अच्छी है। बाई होती है? ना ना, वो अच्छी है। जो पंचमेल दाल है ना, वो तो जोरदार है। जो मिश्रित अनाज है ना, मिस्से आटे की रोटी, मिक्स दाल, पतंजलि की भी मिक्स दाल सबसे ज़्यादा बिकती है। मिक्स दाल अच्छी रहती है। हाँ, उससे शरीर को पूरा पोषण मिलता रहता है, अलग अलग न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी नहीं होती है। तो आज हमने सारे अभ्यास बता दिए, और जी। फिर तो आपका की कमर इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप ऐसे चक्रासन भी कर पाएंगे। जी। थोड़ा थोड़ा तो शुरू कर देंगे।